Assalamu alaikum dear students, this is Sir Mohsin. I welcome you with another lecture. Dear students, आज मैं आपके लिए एक और लेक्चर लाया हूँ जो कि है पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। ये सिलसिला है हमारे पिछले लेक्चर्स का जो मैंने आपको सिखाया था कि पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं। सो आइए शुरू करते हैं। सो लुक एट दिस. This lesson helps you understand how to use the present perfect tense passive voice and when we use the passive voice in the present perfect tense. तो ये लेसन आज आपको सिखाएंगे। इस लेसन में आज हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। सो लुक एट द एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट हैज़ और हैव, पास्ट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव देन प्लस बीन, पास्ट पार्टिसिपल मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन बाय, देन ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा जैसे मैंने आपको बताया था, सिखाया था पिछले लेक्चर में कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है और जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है। इसी तरह जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर आके सब्जेक्ट बन गया और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है यहाँ पर आके ऑब्जेक्ट बन गया पैसिव में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस पैसिव स्ट्रक्चर। लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स। ये है हमारे एग्जांपल। शी हैज़ कुक्ड द फूड, ये हमारा स्ट्रक्चर है। शी हैज़ कुक्ड द फूड, ये फॉर्मूले के मुताबिक हमने बनाया सेंटेंस। तो पैसिव क्या हो जाएगा? द फूड हैज़ बीन कुक्ड बाय हर। द फूड जो है ये सब्जेक्ट बन गया, हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कुक्ड, कुक्ड सेम फॉर्म, देन बाय, और जो शी है इसका ऑब्जेक्ट क्या आ गया? हर। ओके, so look at another slide. Both the above sentences are in the present perfect tense and render the same meaning, but they are focusing on the different things. दोनों जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। बात सिर्फ इतनी है कि वो एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है, तो इसमें जो है थोड़ा सा डिफरेंट थिंग्स इसमें होती है। फोकस जो है इसमें एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पर होता है और पैसिव वॉइस में फोकस जो है वो ऑब्जेक्ट पे हो जाता है, किसके ज़रिए काम किया जाता है। द फर्स्ट सेंटेंस विच इज़ इन द एक्टिव वॉइस फोकसेस ऑन द डूअर ऑफ द एक्शन सब्जेक्ट। वही बात जो मैंने आपको बताई कि डूअर पे जो है फोकस होता है सब्जेक्ट पर, शी। बट द सेकेंड सेंटेंस विच इज़ इन द पैसिव वॉइस फोकसेस ऑन द रिसीवर ऑफ द एक्शन ऑब्जेक्ट द फूड। ठीक है, वही बात जो मैंने आपको बताई कि एक्टिव वॉइस में शी इस पर फोकस है और जो है पैसिव वॉइस में जो फूड है, फूड यहाँ पर आके सब्जेक्ट बन गया, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है। इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वी टॉक अबाउट कंप्लीटेड एक्शंस जस्ट टू गिव द अपडेट ऑफ द एक्शन और टू टॉक अबाउट आवर लाइफ एक्सपीरियंसेस। इन द एक्टिव वॉइस ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वी टॉक अबाउट व्हाट समवन हैज़ फिनिश्ड। द फोकस इज़ ऑन द डूअर ऑफ द एक्शन दैट हैज़ कंप्लीटेड एन एक्शन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? जो ऐसा काम जो हम मुकम्मल कर चुके हैं प्रेजेंट में, या फिर ऐसे काम जो हम अपनी ज़िंदगी में हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, यानी कि आप अपनी ज़िंदगी में कोई एक्सपीरियंस कर चुके हो, उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने हाथी की सवारी की है या मैं हाथी की सवारी कर चुका हूँ, आप अपना तजुर्बा बता रहे हो, यानी आपने जो है पास्ट में जो है हाथी की सवारी की थी लेकिन आप प्रेजेंट में उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, तो लाइफ एक्सपीरियंसेस बयान कर सकते हैं हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। बट इन द पैसिव वॉइस ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वी टॉक अबाउट व्हाट हैज़ बीन कंप्लीटेड और फिनिश्ड। हु हैज़ फिनिश्ड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन द पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पैसिव वॉइस में जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब हम बनाते हैं तो इसमें यह बताया जाता है कि काम मुकम्मल कर लिया गया है, काम मुकम्मल या फिनिश कर लिया गया है। हम ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसने ख़त्म किया है। ओके, लुक एट द एग्जांपल। शी हैज़ कुक्ड द फूड, तो पैसिव वॉइस क्या हो गया? द फूड हैज़ बीन कुक्ड बाय हर। द फर्स्ट सेंटेंस विच इज़ इन द एक्टिव वॉइस फोकसेस ऑन द डूअर ऑफ द एक्शन सब्जेक्ट शी। वही बात जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में सिखाई है कि इसमें जो है फोकस किया जा रहा है सब्जेक्ट के ऊपर, शी के ऊपर, और पैसिव में जो है वो फोकस किया जा रहा है ऑब्जेक्ट यानी कि द फूड, यानी जो इसका ऑब्जेक्ट था ये यहाँ पर आके सब्जेक्ट बन गया।
देर आर सम एग्जाम्पल्स एज यू कैन सी। फॉर्मूला ये रहा आपका एक्टिव वॉइस का, मोस्ट पीपल हैव ट्राइड अल्कोहल, तो उसका पैसिव क्या हो जाएगा, अल्कोहल हैज़ बीन ट्राइड बाय मोस्ट पीपल। नोबडी हैज़ डन दिस बिफोर, पैसिव क्या हो जाएगा, दिस हैज़ नेवर बीन डन बिफोर बाय एनीवन। नोबडी उसका पैसिव, इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एनीवन। माई फादर हैज़ हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल, तो पैसिव क्या हो जाएगा, अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन हेल्प्ड बाय माई फादर। आई हैवंट मेड दैट लेसन, तो पैसिव क्या होगा, दैट लेसन हैजंट बीन मेड बाय मी। दे हैवंट aired the interview yet, the interview hasn't been aired yet by them. Have you called him yet, has he been called yet? How have you made the plan, how has the plan been made? So ये एक्टिव थे, ये इसके पैसिव हैं। ओके, सी देर आर सम अदर एग्जाम्पल्स। एक्टिव वॉइस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक्टिव टू पैसिव किस तरह बनाए गए हैं ये आप गौर से देखें। आई हैव रिटन एन अमेजिंग सॉन्ग, सो पैसिव क्या हो जाएगा, अमेजिंग सॉन्ग जो है ये एक्टिव में है, ये पैसिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। एन अमेजिंग सॉन्ग हैज़ बीन रिटन बाय मी, यहाँ सब्जेक्ट आई था तो ये क्या बन गया, मी। अली हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट, तो क्या हो जाएगा, आई का, मी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई हैव बीन हेल्प्ड अ लॉट बाय अली। माई फादर हैज़ हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल, सो पैसिव क्या हो जाएगा, अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन हेल्प्ड बाय माई फादर। आई हैव ऑर्डर्ड फूड फॉर एवरीवन इन द रूम, सो पैसिव क्या हो जाएगा, फूड हैज़ बीन ऑर्डर्ड फॉर एवरीवन इन द रूम बाय मी। ये फॉर एवरीवन इन द रूम ये एडवर्ब है, एडवर्ब हम चेंज नहीं करते हैं, हम वो एज इट इज़ यूज़ करते हैं एडवर्ब को। फूड हैज़ बीन ऑर्डर्ड फॉर एवरीवन इन द रूम। हुज़ैफा हैज़ बॉट अ कार रिसेंटली, अ कार हैज़ बीन बॉट रिसेंटली बाय हुज़ैफा। रिसेंटली भी ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसी तरह इसको एज इट इज़ हमने यूज़ किया है, इसकी प्लेस जो है हमने सेम रखी है। दे हैव लॉन्च्ड द ट्रेलर ऑफ द मूवी, द ट्रेलर ऑफ द मूवी हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय देम। सो नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, या जी हम देखते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या है। सब्जेक्ट हैज़ नॉट और हैव नॉट, पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स देन ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला भी यही होगा, सब्जेक्ट हैज़ नॉट, हैव नॉट, बीन, यानी कि हैज़ नॉट के बाद बीन आएगा या हैव नॉट के बाद बीन आएगा। तो हैव और बीन के बीच में नॉट, हैज़ और बीन के बीच में नॉट आएगा। देन वही स्ट्रक्चर है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस की एग्जांपल देखें, आई हैवंट मेड दैट लेसन, सो नेगेटिव क्या हो जाएगा, दैट लेसन हैजंट बीन मेड बाय मी, सो हैज़ नॉट, हैजंट। फर्दर इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, एक्टिव वॉइस में होता है हैज़, हैव, सब्जेक्ट, पास्ट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस का भी स्ट्रक्चर में स्टार्ट में हम क्या लगा देंगे, हैज़, हैव, देन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर आ गया ऑब्जेक्ट, देन बीन, देन पास्ट पार्टिसिपल, देन बाय, देन सब्जेक्ट, यानी कि ये सब्जेक्ट जो यहाँ पर आ गया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर एग्जांपल्स देखें, हैव यू कॉल्ड हिम येट, सो पैसिव क्या हो जाएगा, हैज़ ही बीन कॉल्ड येट, मीन्स जो हिम था यहाँ पर आके ही बन गया। सो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज़, देन सब्जेक्ट, देन बीन आएगा, हैज़ ही बीन, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम रहेगी, येट जो है वो एडवर्ब आ गया, टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। एक्टिव वॉइस है, हैज़ काशिफ इनवाइटेड यू टू द पार्टी, तो पैसिव क्या हो जाएगा, यू जो है ये सब्जेक्ट में आ जाएगा, हैव यू। इस तरह हैज़ काशिफ था, यहाँ हैव यू, क्योंकि यू के साथ हैव आता है। हैव यू बीन इनवाइटेड टू द पार्टी बाय काशिफ, गॉट इट। इंटेरोगेटिव की और एग्जांपल्स हैं, हैव यू मेड द प्लान, सो पैसिव क्या हो जाएगा, हैज़ द प्लान बीन मेड, सो द प्लान जो है यहाँ पर आके सब्जेक्ट बन गया, और स्टार्ट में हमने क्या लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब, हैज़ द प्लान बीन मेड। आगे हम देखते हैं एक्टिव वॉइस, हैव दे स्टार्टेड द मैच, सो पैसिव क्या हो जाएगा, हैज़ द मैच बीन स्टार्टेड,
द मैच जो है यहाँ पर आके सब्जेक्ट बन गया। इसमें एक ख़ास बात है, नोट कीजिएगा, वो क्या ख़ास बात है? व्हेन द डूअर ऑफ द एक्शन इज़ ऑलरेडी अंडरस्टूड और अनइम्पोर्टेंट, डोंट मेंशन इट। इन सम ऑफ द अबव एग्जांपल्स ऑफ द पैसिव वॉइस वी हैवंट मेंशन्ड द डूअर ऑफ द एक्शन। इसमें आप ये देखिएगा कि हमने ये नहीं बताया है कि एक्शन किसके ज़रिए किया गया है, तो इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने इसको मेंशन नहीं किया है। हैव यू मेड द प्लान? सो पैसिव क्या हो जाएगा? हैज़ द प्लान बीन मेड। हमने बाय यू कहने की ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा, क्योंकि हमें पता है कि ये एक्शन जो है ऑलरेडी हो चुका है। हम सामने वाले से बात कर रहे हैं, डूअर के बारे में पता है हमको, जनरली बात की जा रही है। हैव दे स्टार्टेड द मैच? हैज़ द मैच बीन स्टार्टेड? तो पैसिव वॉइस में बाज़ औक़ात हम जनरल वे में जो है डूअर मेंशन नहीं करते। अगर डूअर बहुत इंपॉर्टेंट हो तो हम वहाँ मेंशन करते हैं। WH क्वेश्चंस की क्या प्रैक्टिस है, क्या इसका स्ट्रक्चर है? एक्टिव वॉइस, व्हाट हैव यू डन रिसेंटली? सो पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? व्हाट हैज़ बीन डन रिसेंटली बाय यू। सो WH क्वेश्चन में WH क्वेश्चन सेम रहते हैं, और जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन बीन, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी जो है एडिशन है। यहाँ पर यू जो है सब्जेक्ट था, वहाँ जाके ऑब्जेक्ट हो गया बाय के बाद। हाउ हैज़ शी डन इट? सो हाउ हैज़ इट बीन डन बाय हर? इट जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट था एक्टिव में, यहाँ पर आके जो है सब्जेक्ट में आ गया। हाउ हैज़ इट बीन डन बाय हर, क्योंकि यहाँ शी सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हर। वेयर हैव यू डन इट? सो पैसिव क्या हो जाएगा? वेयर हैज़ इट बीन डन बाय यू। सो इट जो है यहाँ पर इट आ गया क्योंकि हैज़ है, इट हैज़। वेयर हैज़ इट बीन डन बाय यू? यू जो है वो सेम रहता है सब्जेक्ट में भी ऑब्जेक्ट में भी। वाई हैज़ ही बॉट दिस कार? सो पैसिव क्या हो जाएगा? वाई हैज़ दिस कार बीन बॉट बाय हिम? whom have you taught? सो पैसिव क्या हो जाएगा? who has been taught by you. Okay, hopefully you have understood. So these are some sentences. What do you have to do? You have to practice again and again by just making these sentences into passive voice. Change the following sentences in the active voice into the passive voice of the present perfect tense. इन टेंसेस को, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव हैं, आप इनको पैसिव बनाएं। इसके जो आंसर्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप प्रैक्टिस करने के बाद इन तमाम सेंटेंसेस को अपने सेंटेंसेस से मैच कीजिएगा, फिर देखिएगा कि आपने आज क्या सीखा और आपके कितने आंसर्स जो है वो मैच किए हैं। ओके, होपफुली यू हैव अंडरस्टूड। अब तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।